जो आप सबका इकोनॉमिक्स +2 की क्लास में स्वागत। आज का टॉपिक है मांग में वृद्धि व मांग में कमी। और ये क्वेश्चन लगभग कितने मार्क्स का आता है पेपर में? ये क्वेश्चन भी 5 मार्क्स का आता है और बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 5 नंबर का क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन इसमें मांग विस्तार और मांग में या मांग का संकुचन इससे बिल्कुल डिफरेंट है। इसमें कीमत में कमी और वृद्धि नहीं होती है, या आपने ध्यानपूर्वक समझना है इसको। मैं इसको बिल्कुल आराम से समझाने की कोशिश करूँगा, आपने समझना है, फील करना है। देखिए, जब किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा मतलब मांग में कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन होने के कारण परिवर्तन होता है। अब आपकी कीमत में परिवर्तन नहीं हो रहा है, कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन होने के कारण जब भी मांगी गई मात्रा में परिवर्तन होता है, मांग में परिवर्तन होता है, तो उसे मांग में वृद्धि या कमी कहा जाता है। अन्य तत्वों में परिवर्तन होने के कारण, अन्य तत्व कौन कौन से हो सकते हैं? उपभोक्ता की आय, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत, पूरक वस्तु की कीमत, फिर उपभोक्ता की रुचि व प्राथमिकता, भविष्य में कीमत के बढ़ने या घटने की संभावना। इनमें परिवर्तन होने के कारण जब वस्तु की मांग में क्या हो जाती है? वृद्धि या कमी हो जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? मांग में वृद्धि या कमी। ठीक है, इसको थोड़ा एक बार फिर, जब किसी वस्तु की मांगी गई मात्रा को हम मांग भी बोलते हैं, कीमत के अतिरिक्त अन्य तत्वों में परिवर्तन होने के कारण परिवर्तन होता है। ठीक है, मांगी गई मात्रा में मांग में परिवर्तन हो रहा है, परिवर्तन का मतलब वृद्धि या कमी हो रही है, तो उसको मांग में वृद्धि या कमी कहा जाता है। अब ध्यान को सुनना है, जब भी आप इसको देखेंगे आपको इजी लगेगा। ठीक है, आप देखिए मांग में वृद्धि। अब जब आपने मांग में वृद्धि की बात कर रहे हैं, आपकी कीमत में देखिए, जब भी तालिका को देखेंगे उसी से इसकी डेफिनेशन बन जाएगी। कीमत 10 है, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, हम इसमें कोई भी चेंज नहीं कर रहे हैं। कीमत कितनी रख रहे हैं? 10 की 10 रख रहे हैं, लेकिन हमने मांग को बढ़ाना है। मांग को कैसे बढ़ा दिया? 20 से 30 इकाइयाँ कर दिया। ये यूनिट्स में है, क्या है? ये यूनिट्स हैं। और प्राइस किस में होता है? रुपीज़ में होता है। देखिए क्या हो गया, जब वर्तमान या प्रचलित कीमत पर, वही डेफिनेशन बन रही है, आप देख रहे हो, डेफिनेशन भी देखते जाना आपने। जब वर्तमान या प्रचलित कीमत पर किसी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है, वर्तमान ये 10 रुपये, वर्तमान या प्रचलित कीमत पर किसी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है। एक्स की कितनी मात्रा खरीद रहे हो आप? 20 भी खरीद रहे हो, और उसी कीमत पर आप 30 मात्रा भी खरीद रहे हो, तो इसको मांग में वृद्धि की स्थिति है। तो ये कौन सी स्थिति है? मांग में वृद्धि की स्थिति है। समझ आ गई होगी कि जब प्रचलित या वर्तमान कीमत पर किसी वस्तु की अधिक मात्रा खरीदी जाती है, तो ये मांग में वृद्धि की स्थिति है। अब हमने इसको चित्र की सहायता से समझाना है। एक्स एक्सिस के ऊपर आपने मांग, वाई एक्सिस के ऊपर कीमत ली हुई है। कीमत आपने स्थिर रखनी, कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। कीमत ये मैंने स्थिर रख दी, कीमत में कोई भी परिवर्तन नहीं किया। कीमत 10, तो मांग कितनी है? 20। 10 के सामने 20। देखो कीमत 10 आते आते इधर पहुंच गए, लेकिन 20 के सामने आ गए, तो इधर बिंदु लगा दिया, यहाँ पे एक मांग वक्र बना दिया। इसकी ढलान हमेशा आपने ऐसे नहीं बनानी, इसकी ढलान कैसी होती है? हमेशा ऋणात्मक होती है, मांग और मांग वक्र की। तो ये D1 हो गया, बिंदु कौन सा हो गया आपका? A। अब आपने क्या लिखा? जब कीमत 10, तो मांग कितनी है आपकी? 20, जिसको बिंदु किसके द्वारा दर्शाया गया है? A बिंदु के द्वारा दर्शाया गया है। अब कीमत 10 ही रही। अब हम चलते गए 30 के सामने पहुंच गए हैं। हमने अपनी क्या कर ली? मांग को बढ़ा लिया। कितनी कीमत पर? 10 कीमत पर ही मांग बढ़ करके कितनी हो गई? 30। तो मांग वक्र क्या हो गया? D1 से D2, A से B। तो इसको क्या बोलें? जब उपभोक्ता A से B और मांग वक्र का D1 से D2 हो जाना, मांग में वृद्धि कहलाता है। समझ आ गई होगी। अब इसके बाद मांग में वृद्धि के कारण लिखने हैं कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं। अब आपकी कीमत तो बढ़ी नहीं, कीमत वही की वही है, इसके कौन कौन से कारण हो सकते हैं? कारण क्या हो सकता है? पहला कारण उपभोक्ता की आय में वृद्धि होने से। जब भी उपभोक्ता की आय बढ़ जाएगी, तो उसी प्रचलित या वर्तमान कीमत पर किसी वस्तु की अधिक मात्रा खरीद सकता है। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। इसको थोड़ा ध्यानपूर्वक समझना है। प्रतिस्थापन वस्तुएं वह वस्तु होती है जिनका हम एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग करते हैं। ठीक है, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। यहाँ पे ध्यान को सुनना, एक आपकी चाय है और ये है कॉफी। कौन सी है? चाय और कॉफी। प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में, अब देखो कॉफी की कीमत बढ़ गई, इधर मैं सिंबल यूज कर रहा हूँ, कॉफी की कीमत बढ़ेगी, तो जो लोग कॉफी पीने वाले हैं वो किसका प्रयोग करना शुरू करेंगे? चाय का। इसलिए मांग किसकी बढ़ जाएगी?
चाहे उसकी कीमत स्थिर है, फिर भी मांग किसकी बढ़ जाएगी, चाय की। जब भी प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तो तब भी क्या हो जाती है, जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है तब भी दूसरी वस्तु की मांग बढ़ जाती है। जब पूरक वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है, देखिए मैंने बोला कार और पेट्रोल क्या है, आपकी पूरक वस्तुएं, दोनों वस्तुएं मिलकर के किसी एक मांग को पूरा करती हैं। अब इसकी कीमत में कमी होगी, पेट्रोल की कीमत में कमी होगी तो कार की डिमांड में वृद्धि हो जाएगी, कार की मांग बढ़ जाएगी, कार की मांग बढ़ जाएगी क्योंकि उसको चलाने के लिए जो पेट्रोल चाहिए था उसकी कीमत कम हो गई है। ठीक है, जब पूरक वस्तु की कीमत में क्या हो जाती है, कमी हो जाती है, जब उपभोक्ता की रुचि व प्राथमिकता में वृद्धि हो जाती है, टेस्ट और प्रेफरेंस जो उसके इंक्रीज हो जाते हैं, जब भविष्य में कीमत के बढ़ने की संभावना हो, जब भविष्य में कीमत के बढ़ने की संभावना होती है, जैसे आप ऑनियन का ही लेके चलिए, प्याज है, ये क्या है, ऑनियन। अभी कीमत 20 रुपीज़ पर केजी या 20 पर केजी है, ये 20 रुपये का किलो मिल रहा है और आपको लगता है कि भविष्य में कीमतों के बढ़ने की संभावना है और ऑनियन की कीमत जो भविष्य में कितने होने की संभावना है, 50 रुपये, ₹50 पर केजी होने की संभावना। लोग इसी कीमत पर, वर्तमान कीमत पर 20 रुपये प्रति केजी पर बहुत सारा प्याज खरीद लेंगे। तो इसका मतलब क्या, जब भविष्य में कीमत के बढ़ने की संभावना हो, समझ आ गई। जब लगता है कि भविष्य में कीमत की बढ़ने की संभावना होती है, लोग जो है अपने स्टॉक को बढ़ाना शुरू कर देते हैं, चाहे कीमत स्थिर रहती है। आपको समझ आ गई होगी कि मांग में वृद्धि व मांग में वृद्धि के कौन कौन से कारण हैं, समझ आ गई होगी। ठीक है, अगला देखिए मांग में कमी। इसका बिल्कुल उल्टा चलना अब हमने कि मांग में कमी क्या होती है, जब प्रचलित, देखिए मैंने क्या बोला, जब भी प्रचलित, ये प्रचलित कौन सा आ गया, जो वर्तमान है या प्रचलित कीमत 10 पर किसी वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है। पहले आप कितनी मात्रा खरीद रहे थे, 20, इसका उल्टा करना है, और आप कितने खरीद रहे हो, आप 10 खरीद रहे हैं। कितने खरीद रहे हो, 10 खरीद रहे हो, तो इसको आप क्या बोलेंगे, मांग में कमी। जब क्या होता है, प्रचलित या वर्तमान कीमत पर किसी वस्तु की कम मात्रा खरीदी जाती है तो ये मांग में कौन सी स्थिति है, कमी की स्थिति है। अब मैं इसका चित्र बना रहा हूँ, सुंदर जैसा चित्र बन रहा है, आपने ध्यानपूर्वक देखते जाना कैसा बनेगा। यहाँ पे कीमत स्थिर है, कीमत में कोई भी चेंज नहीं आ रही, कीमत कितनी है, 10। ये मैं कीमत को स्थिर रखते हुए उसको आगे बढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब 10 कीमत पर, कीमत 10 आगे चलता गया, लेकिन यहाँ पे हमारी मांग कितनी है, ये आपने इकाइयों में लिख लेना, आपने यूनिट्स। प्राइस किस में है, रुपीज़ में, और 10 के सामने चलते चलते उसकी QX, ये प्राइस था और QX कितना होना चाहिए, क्वांटिटी डिमांडेड 30, ये यहाँ पे पहुँच गया। ठीक है, यहाँ पे एक डिमांड कर बन गया, ये D1 पहले इधर बन गया और ये A बिंदु बना लिया। 10 के सामने 20, 10 के सामने चलता गया, ये 20 पे पहुंचा, यहाँ पे एक मांग बकर मैंने बना लिया, ये क्या बन गया, D2, लेकिन हमारा B बिंदु के ऊपर। अब A से A के ऊपर थे हम, उपभोक्ता कहाँ पे था, A के ऊपर था, अब कहाँ पे पहुंच गया, B के ऊपर। ठीक है, तो ये कौन सी स्थिति है, मांग में कमी की स्थिति है। ठीक है, अब आपने लिखना है कि तालिका से ज्ञात कि 10 कीमत पर जो है किसी वस्तु की मांग 30, 10 कीमत पर ही वस्तु की मांग 30 से घटकर 20, तो ये मांग में कमी की स्थिति है। इसको चित्र में आपने देखा कि जब कीमत 10 तो मांग कितनी है आपकी, 30, जिसको बिंदु A के द्वारा दर्शाया गया है। कीमत 10 रुपये रहने पर ही मांग कितनी हो जाती है, 20 हो जाती है, जिसको बिंदु B के द्वारा दर्शाया गया है। उपभोक्ता, हम और आप लोग सब उपभोक्ता हैं जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग करते हैं, A से B की तरफ चल रहे हैं, मतलब मांग को घटा रहे हैं, A से B की ओर चलन। मांग बकर का ये हमारा कौन सा हाथ होता है, राइट, दायां, राइट इसको बोल सकते हैं, दाएं से बाईं ओर चलन क्या कहलाता है, मांग में कमी की स्थिति को दर्शाता है। इसके भी कारण हो सकते हैं, आपकी कीमत तो स्थिर थी, अब इसके कारण आपको नजर आ रहे होंगे कि कौन कौन से कारण हो सकते हैं। देखो, उपभोक्ता की, हमने पहले वाले लिखा था कि उपभोक्ता की आय कम हो जाती है ना, उपभोक्ता की इनकम कम हो रही है, इनकम कम हो रही है तो वो चाहे वो आपकी वस्तु की कीमत उतनी ही है, आपकी मांग कम हो जाती है। जब प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कम हो जाती है, मैंने वही बोला था कि टी और कॉफ़ी की कीमत कम हो रही है तो इसकी मांग घट जाएगी, क्योंकि लोग कॉफ़ी पीना शुरू कर देते हैं। तो कॉफ़ी अपने क्या, प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है। पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है, पूरक वस्तु जैसे कार और पेट्रोल, बोलता है पेट्रोल की कीमत बढ़ गई तो इसकी मांग घट जाएगी, क्योंकि कार को चलाने के लिए पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती है, इसकी जो है किसकी मांग घट जाएगी, कार की मांग घट जाएगी। तो आपको ये जरूर समझना कि प्रतिस्थापन वस्तु की कीमत में कमी हो जाती है, दूसरे में पूरक वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती है। मैंने यहाँ पे बता दिया, आपने इसको कोलेट करके पढ़ने की कोशिश करनी है। जब फैशन या जलवायु में परिवर्तन के कारण उपभोक्ता की रुचि में कमी आ जाती है,
आपने देखा कि किसी भी वस्तु के प्रति जब उपभोक्ता की रुचि कम हो जाती है तो उस वस्तु की मांग कम हो जाती है। जब क्रेताओं की संख्या में कमी हो जाती है या निकट भविष्य में कीमतों के कम होने की संभावना है। मैंने बोला ये प्याज है, आपने ऑनियन बना रहा हूँ मैं इधर, ये आपका बन गया प्याज, ये प्याज है आपका ऑनियन, ठीक है। और अभी जो आपको मिल रहा है कितना मिल रहा है, 50 पर केजी मिल रहा है। और आपको भविष्य में लगता है कि कितने बढ़ने की, उसकी कम होने की संभावना है 30 रुपीज़ जो है 30 पर केजी, ठीक है, या 30 रुपये का जो है 1 किलो मिलेगा। तो अभी आप इसकी जो मांग है वो घट जाएगी। लोग बोलेंगे नहीं अभी नहीं, हम कब जा करके खरीदेंगे, भविष्य में जबकि कीमत कम हो जाएगी तब हम खरीद लेंगे। तो निकट भविष्य में जब भी क्या होती है, किसी वस्तु की कीमत के कम होने की संभावना होती है तो वर्तमान कीमत पर उसकी मांग घट जाती है। परहैप्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ठीक है। बेल का आइकन जरूर दबाना है और नोटिफिकेशन में बेल के आइकन दबाने के पास आपने ऑल करना है, ठीक है, जिससे कोई भी मैं वीडियो डालूंगा आप तक पहुंच जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।